संबंध का ये जो चुनाव हो रहा है, पोस्टर बैनर से लेकर कार्यक्रमों तक वसुंधरा जी नहीं दिखाई दे। और कांग्रेस ने कहा कि राम का अस्तित्व नहीं है। 17 अप्रैल को अंतिम संस्कार कांग्रेस का कर दो। नमस्कार। राजसमंद उपचुनाव को उसके हर एक एंगल से देखने और बटोरने के इस क्रम में आज हम भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता और इस चुनाव के प्रभार को संभाल रहे एक ऐसे व्यक्तित्व तक पहुंच गए हैं जो न केवल राजस्थान की राजनीति में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, बल्कि इन दिनों इन चुनावों के दौरान अपने बेबाक बोल से बड़े ही चर्चित हैं। भाजपा के राजस्थान के अहम नेता है, एक हिंदुत्व का चेहरा है। तो आज हमारे साथ है रामगंज मंडी से विधायक श्री मदन जी दिलावर। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। धन्यवाद। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव ज्यों आगे बढ़ रहे हैं, ज्यों चुनावी सरगर्मियां भी आगे बढ़ रही है और जो चुनाव का माहौल है वो भी थोड़ा गर्मा रहा है। एक मैंने अभी आपके एक दो जगह स्टेटमेंट सुने, प्रमोद जैन भैया जी से कोई विशेष नाराजगी? मेरी कोई नाराजगी नहीं है जी। मेरे जिले से विधायक हैं वो जी। जहाँ से मैं, जो मेरा होम जिला है, जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ से विधायक हैं और मेरे मित्र भी हैं जी। लेकिन मित्र भ्रष्ट बहुत है जी। जितना भी बजरी का जो अवैध धंधा चल रहा है जी। सब में राजस्थान में की पार्टनरशिप है और करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। यहाँ राजसमंद में भी वो व्यापारियों को धमका धमका के पैसा इकट्ठा कर, धन इकट्ठा कर रहे हैं जी। और ये धमका रहे हैं कि तुम बीजेपी के होते हुए भी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करो। एक इसका उदाहरण आपने देखा होगा, एक बीजेपी का जो वीडियो आप बताना चाह रहे हैं। हाँ। जी। वो वीडियो में एक दिन तो कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो, दूसरे दिन को धमकाते हैं जी, और वो कहते हैं कि अब कांग्रेस को वोट दो। जी। तो आपको ऐसे क्यों लग रहा है उस वीडियो के कारण कि ये वाला धमका के लिया गया? वो तो पता चल गया, हमारी उनके परिजनों से बातचीत हो गई जी। खुद से बात, परिजनों से बातचीत हो गई और उसकी आदत रही है, मैं जानता हूँ पुरानी आदत उसकी जी। क्योंकि मेरे जिले से, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ से विधायक हैं जी। तो उससे, और अभी तक का यदि ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, भ्रष्ट वो हैं, अकेला नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जो कोटा जिले के सांगो तहसील से हैं, माननीय विधायक भरत सिंह जी, उन्होंने भी कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं और कहा है कि जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है वो बारां जिले के प्रमोद जैन भाई के घर से निकल रही है जी, इसको बंद करो। और एक नहीं, कई उन्होंने पत्र लिखे हैं और पूरी जनता जानती है। एक बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं आप। हालांकि इस विषय में जो आप वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जो ये दबाव की राजनीति का एक जिक्र कर रहे हैं, तो उसको लेकर हम कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता उनके साथ भी थे, उनसे भी हमने ये प्रश्न किया था। तो उनका एक जवाबी हमला था वापस कि ये काम हम नहीं करते हैं, ये तो ईडी और इनके माध्यम से जो सहाड़ा विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पीतलिया जी पर जो दबाव दिखाया गया है, तो वो तो कह रहे हैं ये तो भाजपा वाले ज़्यादा करते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं जी। ये इनके मित्र को, सहयोगी को, मुख्यमंत्री को ही हरामी, जी, निकम्मा, नाकारा, बेवकूफ़, ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गलत कहते हैं। तो कांग्रेस से कुछ भी कर सकते हैं। ये तो यही कहते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। जी। भगवान राम तो यहाँ पैदा ही नहीं हुए हैं। और इनके एक मंत्री तो, हमने कहा कि बिजली के दाम तुमने बढ़ा दिए इस सरकार आने के बाद, उनका हमने नहीं बढ़ाए। मैंने खाओ भारत माता की सौगंध, तो भारत माता की सौगंध खा गए। जबकि बच्चा बच्चा राजस्थान का जानता है कि इन्होंने कई बार बिजली के दाम बढ़ाए और इसके कारण से गरीब बहुत आहत है, बहुत परेशान है। इसलिए इनकी बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? ये तो आतंकवादियों के साथ घूमते हैं। जी। अभी नक्सली जब हमला हुआ, हमारे सैनिक मारे गए, शहीद हुए, तो नक्सली करे कि भारत की कांग्रेस जिंदाबाद। जी। ये तो आतंकवादी से मिले हुए हैं, नक्सली से मिले हुए हैं। ये तो धारा 370 समाप्त ना हो, और समाप्त हो गई तो उधर चीन से मिलकर के हम वापस लागू करवा लेंगे धारा 370। भगवान राम का मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। ये कहूँ, ये एक तरह से देशद्रोह का काम कर रहे हैं और ये इस देश की जनता इनसे प्यार करे, इनका सम्मान करे, इस काबिल नहीं है। एक आरोपों के इस क्रम में आपने 3-4 विषय इसमें जोड़े। 370 आपका जिक्र किया आपने, नक्सलवाद का जिक्र किया आपने,
राम मंदिर का जिक्र किया। ये हालांकि हमेशा से ही बड़े चुनावी मुद्दे रहा करते हैं। पूरे देश के चुनाव जब होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें बड़े मुद्दे रहे हैं। क्या भाजपा उन मुद्दों के सहारे इस चुनाव में भी जाने वाली? देखो, यही वोट लोकसभा में देते हैं लोग, और यही मतदाता विधानसभा में वोट देते हैं। हर बात पर जनता की पैनी नज़र रहती है जी, चाहे वो छोटी और बड़ी हो। इसलिए भगवान राम का मंदिर कांग्रेस ने अड़ंगे अड़ाए थे मंदिर बनने में, वो भूल जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। धारा 370 को इन्होंने कहा कि हम चीन से मिलकर के वापस धारा 370 को बहाल करेंगे, ये जनता भूल जाएगी। या ये बिजली के दाम नहीं बढ़ाए, ये भूल जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आतंकवादियों मारे जाते बाटला उसमें, तो इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी तत्कालीन, वो फूट फूट के रोती। ये मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा। ये असरत जहां जो आतंकी थी जी, और जिसको गुजरात की पुलिस ने मारा था, उसके घर पे पैसे लेके गए थे। हालांकि ये सब आतंकवादियों से मिले हुए लोग हैं। आप कह रहे हैं इन विषय पे वोटिंग होती है। ये विषय भूलेगी नहीं जनता। पर ये नगर परिषद में जनता ने इस विषय पे ऐसा है, मेरे घर पर सोने का रोड बना करके आप गाली देके आ जाओ मुझे, देखा मैं वोट दे दूंगा क्या? नहीं, पर नगर परिषद आपके हाथ से चली गई। उस वक्त ये मुद्दे उस वक्त भी थे, मगर उस वक्त ये वोटिंग इन मुद्दों पे नहीं हुई। देखो, ये छोटे चुनाव में छोटी छोटी बातें भी काउंट होती है, और व्यक्ति का पर्सनल रिलेशन कैसा है वो भी काउंट होता है जी। तो हो सकता है कहीं हमारी खामी रही होगी। नगर परिषद चुनाव के बाद, क्योंकि हम ये कार्यक्रम भी नगर परिषद चुनाव के बाद ये विधानसभा तक बड़ी लगातार रूप से कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से विधानसभा का अगर चुनाव देखें तो बैकफुट पे दिखती है राजसमंद विधानसभा में, मगर इस नगर परिषद के बाद एक अलग तेवर और एक अलग जोश उसमें नज़र आ रहा है। आपको नहीं लगता है ये नगर परिषद का जाना कुछ महंगा पड़ सकता है? ये जोश तो हमेशा ही कहते हैं, क्योंकि 2 सीट आती है तब भी ये कहते हैं, 21 सीट आती है तब भी कहते हैं। ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं जी। और अभी भी इनसे पूछो तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस ही जीतेगी, जबकि 2.5 सीट ज़्यादा नहीं आएगी। जी। पश्चिम बंगाल आप जीत रहे हो? पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। चलिए, पश्चिम बंगाल की भी चर्चा है। हालांकि राष्ट्रीय परिदृश्य में हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से वापस एक बार राजसमंद उपचुनाव की तरफ आए। कुछ गाँवों में भी जा रहे हैं, हम हर तरह के लोगों से बात कर रहे हैं। एक जो कसक जो कहीं निकल कर आ रही है, क्योंकि उपचुनाव भी है, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं, वादे किए हैं कि भाजपा का लंबे समय तक शासन रहा है, मगर कोई एक बड़ा एक काम यहाँ नहीं भाजपा गिनवा नहीं पा रही है कि हाँ छोटे काम लोग मान रहे हैं कि ये हुए हैं, पर एक बड़ा, जैसे कि वो जब भी ऐसा जो सोच रहे हैं जी, उनके सोच पर मुझे तरस आता है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही राजसमंद को जिला बनाया है। ये क्यों भूल जाते हैं? जी, मतलब या तो ये समझते नहीं है जी, या कांग्रेस झूठ बोल रही है। अरे ये कांग्रेस तो इस जिले को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है ताकि राजसमंद जिला न कहलाए और नाथद्वारा कहलाए। ये षड्यंत्र हो रहा है। मेडिकल कॉलेज को ले जाने का षड्यंत्र हो रहा है कि नाथद्वारा नहीं हो रहा है, यहाँ राजसमंद नहीं हो, नाथद्वारा होगा। यहाँ की CT स्कैन मशीन चित्तौड़ में ले गए, यहाँ के डॉक्टर सारे नाथद्वारा ले गए। क्या नहीं किया इन लोगों ने? और ये जो इनकी वादे कभी पूरा करते हैं क्या? जी, ये कभी वादे पूरे करता है क्या? आज तक नहीं किया। अभी इन्होंने पिछले चुनाव में कहा था बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए। जितने भी बेरोजगार लोग हैं सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दे रहे हैं। सारे किसानों को कर्जा माफ़ कर दिया, नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे सारी हमारी थानों में FIR दर्ज होती है, नहीं हो रही। रोज़ बलात्कार हो रहे हैं। अरे कल भी गुजरों की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और एक गुजर मोटरसाइकिल पर जा रहा था उधर दौसा करौली की तरफ, उसने पुलिस ने डंडे मार कर हत्या कर दी है, लेकिन गुजर समाज को सुनने वाला नहीं है। इधर पुजारियों को मार रहे हैं। जी, पुजारियों को करौली साइड में आग लगा के जला दिया। अभी वह उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया एक पुजारी का, वो बेचारा 10 सत में मर गया, सदमे मर गया। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, मुख्यमंत्री को मिलने का समय ही नहीं है। ये पुजारियों की दुश्मन, ब्राह्मणों की दुश्मन, ये गुजरों की दुश्मन, और शेड्यूल कास्ट को तो खुला ना समझ रखा है जी। और शेड्यूल कास्ट को नहीं, पूरे हिंदुओं के लिए कहते हैं हिंदू हमको वोट नहीं देंगे। कांग्रेस के जो तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति जी के बेटे हैं मुखर्जी जी, उनका हिंदू हमको वोट नहीं देते हैं। और अशोक गहलोत जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी और संघ ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हम हिंदू वोट हमको नहीं देंगे, मैं निराश हूँ।
ये जीतने के पहले निराश हो गए हैं, हार रिजल्ट के पहले निराश हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम की आपने बात की, हालांकि हमने काफ़ी चर्चा मैं की हिंदू है। मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने एक मिनट हिंदू जी, मुस्लिम की जी। बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू कोई जीवन पद्धति है, रिलीजन नहीं है। जी हमारे यहाँ चोटी रखने वाला भी हिंदू है, चोटी नहीं रखने वाला भी हिंदू है, पूजा करने वाला भी हिंदू है, पूजा नहीं करने वाला भी हिंदू है। हमारे यहाँ मूर्ति को मानता वो भी हिंदू है, नहीं मानता वो भी हिंदू है। इसलिए ये कहना कि हम हिंदू मुस्लिम कहते हैं, हम तो इस देश में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू मानते हैं। वोटों के गणित से अगर देखें तो जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिंदू हमको वोट नहीं दे रहे हैं, प्रणब मुखर्जी के पुत्र का आपने जिक्र किया। एक सीधा सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि भाजपा को उसके विपरीत ये लगता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं, या फिर उन वोटों को हमने तो पहले ही कह दिया कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं जो भारत माता की जय जयकार करते हैं, जो भारत माता का सम्मान करते हैं, इस देश को देश हमारा देश मानते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। हाँ, हमको आतंकवादी नहीं देते, देशद्रोही नहीं देते, जिनके लिए सोनिया गांधी बाटला उसके लिए रोई थी वो नहीं देते, हमको नक्सली नहीं देते। ये सारे के सारे मिलकर के कांग्रेस को वोट देते। बलात्कारी हमको वोट नहीं देते। बलात्कार की इतनी घटनाएं हो रही है, कांग्रेस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। कोटा जिले की सुकेत की घटना, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा रेप कांड, यानी 40 लोगों ने 9 दिन तक 15 वर्षीय शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ बलात्कार किया। मुख्यमंत्री को जाने का समय नहीं था, उसे बात करने का समय नहीं था। शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ कितनी जातियाँ हो रही है उसके बारे में नहीं है। यानी शेड्यूल कास्ट को इन्होंने खिलौना समझ रखा है। चाहे जा रोन दो, चाहे जा उनको प्रताड़ित करो, अपमानित करो, उनके साथ बलात्कार करो, बलात्कारी पकड़ने नहीं आए और बलात्कारी के पक्ष में आकर के मुख्यमंत्री जी और सरकार खड़ी हो जाए। सरकार के आप नाकामयाब गिना रहे हैं, मगर अभी जब से उपचुनाव ये घोषित हुए हैं तब से कांग्रेस एक प्रयास अवश्य कर रही है कि यहाँ घोषणाओं के माध्यम से या योजनाओं के माध्यम से वोटर को अपने पाले में किया जाए। तो भाजपा इस बार, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और उपचुनाव माना जाता रहा है कि एक सरकार के विरुद्ध एक युद्ध है, तो सरकार के विरुद्ध इस संघर्ष को भाजपा उसकी घोषणाओं और योजनाओं का सामना कैसे करने वाली है? मैंने कहा ना कि घोषणा तो ये बहुत करेंगे, सोने की सड़कें बनाने करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि इससे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री मैंने हिंदुस्तान में कोई देखा नहीं है। अशोक जी गहलोत सबसे बड़े झूठे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री हैं। वो कुछ भी करेंगे, तुम्हारे सड़कें बना देंगे सोने की, तुम्हारे ये करेंगे कुछ नहीं। और अभी तक की जो घोषणाएं की बताओ, इन्होंने तो ये किया, गौ माता की सेवा के नाम पे टैक्स लिया, आज हजारों करोड़ रुपए उसके नाम टैक्स इकट्ठा हो गया, बिल पास करवा लिया। इस पैसे को हम मदरसों में खर्च करेंगे, हम बाजारों में खर्च करेंगे, हम आधुनिकीकरण करेंगे मदरसे। गौ माता के नाम से टैक्स लिया, हिंदुओं का अपमान नहीं है क्या? ये कितना घोर अपमान है ये बिल्कुल क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा मीडिया के सामने इतना शब्द करना, लेकिन कहूँगा तो जमीन खिसक जाएगी। जमीन खिसकने से याद आया, कल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ थे, उन्होंने भी यही कहा कि भाजपा की ज़मीन अब यहाँ से खिसक चुकी है और कांग्रेस 50,000 वोटों से जीतने वाली है। और उन्होंने कहा कि जो भाजपा ये टिकट भी यहाँ स्थानीय को नहीं दे पाई, और एक विषय बार बार आ भी रहा है कि भाजपा की तरफ से इतने दावेदार रहे हैं, तो ज़्यादा दावेदार होना इस चुनाव में आपको कहीं कोई ज़्यादा दावेदार वहाँ रहते हैं जहाँ जीतने की प्रबल संभावना रहती है जी। दावेदार वहाँ कम रहते हैं जहाँ हारने की प्रबल संभावना रहती है। दावेदार हमारे ज़्यादा थे, निश्चित थे, और सबको मांगने का अधिकार है टिकट, और सब काम में लगे हैं। हाँ, लेकिन हमारी जो प्रत्याशी है वो ब्याज का धंधा नहीं करती जी, और लोगों की लूट खसोट नहीं करती। ब्याज के नाम पर इतना लूट खसोट हुई, कई लोग तो ब्याज के दबाव में मर गए, आत्महत्या ही कर ली। ये इन्होंने मंदिर है, जो हॉस्पिटल है, जो ये शिक्षा स्कूल है, शिक्षा के लिए जो ये इन्होंने कोशिश किए हैं, प्रयास किए हैं, ये एक बड़ी पहचान तो बनाते हैं। बताओ, एक व्यक्ति का घर बनाया, एक व्यक्ति किसी की शादी करवाई, किसी के घर में रोटी दी। मैं कह सकता हूँ ये सरकार के दबाव में होते हैं सब काम जी। सरकार का हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ये सब सरकार के दबाव में होते हैं। ये सब सरकार दबाव होते हैं। इनका बनना लोगों के तो काम ही आएगा। काम तो सरकार, ये नहीं बना, सरकार बनाती है। क्योंकि सब घोषणा हुई है कि इतनी पॉपुलेशन पर स्कूल बनेगा, इतनी पॉपुलेशन पर कॉलेज बनेगा, इतनी पॉपुलेशन पर हॉस्पिटल बनेगा, ये तो बनना ही था। चुनाव में अब 1 सप्ताह से भी कम समय का समय है। भाजपा किन मुद्दों पर लड़ने वाली है? आगे ये जो आगे आने वाले दिन हैं, इनमें भाजपा की भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर, क्योंकि हम जब सत्ता में थे हमने बहुत विकास करवाया है। हमारी जो पूर्व मंत्री थी किरण जी माहेश्वरी साहब, उसका एक लोगों में विश्वास है
लोग उन पर विश्वास करते थे। दूसरा है कि जानते ही जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है जो करती है, और कांग्रेस जो कहती है वो कभी करती नहीं है। तो हम जो कहेंगे उस पर विश्वास करेगी। मोदी जी ने कहा था एक दिन भगवान राम का मंदिर बनेगा, बनना प्रारंभ हो गया है। धारा 370 हटेगी, हट गई। मगर सरकार में नहीं रहते और काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई मुश्किल नहीं होता, वो आपको दम चाहिए लगता है हाथों कि में। बस- ये सरकार का पैसा है, उनके घर से नहीं लाएं, कैसे विकास का काम नहीं कराएंगे गहलोत जी। जी ये कोई मालिक नहीं है, ये ट्रस्टी हैं, व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं। इनकी क्या औकात है जिस सरकार के पैसे उन घर ले जाएंगे या इनके घर भर लेंगे, गला दबाकर नाकों से निकाल लेंगे। नहीं, जनता का पैसा खाया था इन्होंने, इतना जानते हैं हम। अब जैसे कि कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, कल आपके यहाँ राष्ट्रीय नेता स्मृति ईरानी जी की एक बड़ी रैली होने वाली है, बड़ा कार्यक्रम आपकी तरफ से होने वाला है। और कौन कौन स्टार प्रचारक आ रहे हैं और इनका क्या प्रभाव देखते हैं राजसमंद की राजनीति में आप? माननीय स्मृति ईरानी जी हमारी राष्ट्रीय लीडर है जी, और वो जहाँ जाते हो अभी छाप छोड़ती है। और जो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को जो कभी ये कहते थे गांधी परिवार कभी हार नहीं सकता है, जी, ऐसे को हराकर 3 कुलामंडी खिला के आई है जीत करके। चुनावी परिदृश्य से एक आम चर्चा है इस बार राजसमंद का ये जो चुनाव हो रहा है, पोस्टर बैनर से लेकर कार्यक्रमों तक वसुंधरा जी नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, नदारत नहीं है। कुछ पोस्टरों में और कुछ कॉम्प्लेक्स पर माननीय वसुंधरा जी का फोटो है। माननीय वसुंधरा जी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते हैं। अभी जितनी मेरे को जानकारी है कि उनकी बहू बीमार है जी और हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए भी वो चुनाव प्रचार में नहीं आ पा रहे। अदरवाइज वो हमारी राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और उनके लिए चुनाव में आना हम भी नितांत आवश्यक समझते थे जी। लेकिन उनकी मजबूरी है कि बीमार बहू को छोड़कर नहीं आ सकते। राजसमंद एक्सप्रेस ने अभी गांवों के दौरे किए, संगठनों से मिले हम, और सभी लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की कि राजसमंद इस बार क्या चाहता है। हम चाहते हैं कि राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से अगर आप उन लोगों तक कोई एक संदेश देना चाहे, कोई बात कहना चाहे। राजसमंद ये चाहता है को दीप्ति को जिता करके और यहाँ का जो बजरी माफिया उनको गर्दन मरोड़ो, जेलों में डालो इनको जी। ये चाहता है कि झूठे वादे करने वालों को ना ठिकाने लगाओ। और कांग्रेस ने कहा कि राम का अस्तित्व नहीं है, यानी कांग्रेस में से राम निकल गया है, और जिसका राम निकल जाता है उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और जिसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। इसलिए जनता चाहती है 17 अप्रैल को अंतिम संस्कार कांग्रेस का कर दो। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ मदन जी दिलावर थे। बड़े बेबाक बोलते आए हैं आप। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने राजसमंद से जुड़े विषय के अलावा राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों को भी छूने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं राजसमंद की इस चुनावी रण में राष्ट्रीय मुद्दों का भी समावेश किया। अब देखने वाली बात होगी कि लोग इन बातों से कितना प्रभावित होते हैं और भाजपा के लिए ये सारी बातें, ये सारी वादे और ये सारे दावे कितने कारगर साबित होते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि इसी प्रकार से हम किसी एक नए व्यक्तित्व के साथ मिले और उनके विचारों के माध्यम से इस राजसमंद के रण को और भी रोचक बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।